नमस्कार दोस्तों। बहुत बार पेशेंट मेरे पास आते हैं कि मुझे अंडाशय में गांठ है, अभी क्या करना चाहिए सर। तो हम इसके बारे में आज जानेंगे। मैं डॉक्टर नीलेश चोरडिया, ऑन्को सर्जन फ्रॉम स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। बहुत सी बार लोग डर के आते हैं कि सर हमने सीटी स्कैन किया या सोनोग्राफी किया और अंडाशय में गांठ बताया है, तो 90% उनमें रिस्क डर रहता है कि अभी मुझे क्या है, अभी मुझे कैंसर हुआ तो मेरा कैसे होगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि 75% जो गांठ रहती है ओवरी की वो नॉन कैंसरस रहती है। तो इसके लिए बिल्कुल घबराइए मत, लेकिन इसके साथ साथ ही आप एक्सपर्ट जो इसमें स्पेशलिस्ट है उसका राय लेना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ कि ओवरी कैंसर का अगर स्टेज देखते हैं हम लोग, तो गांठ कितनी भी बड़ी हो लेकिन वो सिर्फ ओवरी से रिस्ट्रिक्टेड है तो स्टेज 1 में कंसिडर होती है। ओवरी से बाहर आ रहा है, पानी बन रहा है, तो स्टेज 1C होता है। 1A का 1C बनता है जिसमें क्योर रेट थोड़ा कम होता है। और अगर ओवरी के बाहर आ रहा है, ये जो पेल्विस बोलते हैं, इसके नीचे गांठ है तो स्टेज 2 होता है। वहाँ से ऊपर पेट में आता है, स्टमक में, तो स्टेज 3 होता है। और अगर फेफड़े में या लंग में या लिवर के अंदर गया तो स्टेज 4 होता है। तो हमें कुछ तकलीफ है, किसी कारण हमने सोनोग्राफी या सीटी स्कैन किया और इसमें मालूम पड़ा गांठ है, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक कुछ सिंपल टिप्स में दूंगा, ये आपको बताएगा कि आप में इसकी रिस्क कैंसर की है क्या नहीं है। बहुत से बार हम लोग ये देखते हैं कि ये सिर्फ पानी की गांठ रहती है, सिंपल सिस्ट बोलते हैं हमें हमारी लैंग्वेज में। तो ये जो सिंपल सिस्ट पानी की गांठ है, इसमें जब सीटी स्कैन का रिपोर्ट देखते हैं आप, तो उसमें वो लिखा रहता है कि वेल डिफाइंड सिस्टिक लीजन। तो सिस्टिक वेल डिफाइंड लीजन है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, इसमें कैंसर के चांसेस नहीं है। ठीक है। अगर कोई भी स्कैन है, इसमें लिखते हैं कि सिस्टिक एरिया, उसमें कुछ सॉलिड कंपोनेंट अगर है, कुछ सॉलिड एरिया जैसा बताया है स्कैन के रिपोर्ट में, या वॉल जो बोलते हैं, इसमें एनहांसमेंट, ये दो वर्ड ध्यान रखो आप, सॉलिड पार्ट और सेकंड इज एनहांसमेंट, इसमें कुछ भी अगर है तो आपको डॉक्टर अगर बोलते भी है आपको कि लैप्रोस्कोपी से करेंगे, इसको निकाल के चेक करेंगे, प्लीज़ उसके में मत जाइए, आप कोई एक्सपर्ट ऑन्को सर्जन की राय लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर लैप्रोस्कोपी से आप करने जाते हैं ऐसी सर्जरी, ये दो फैक्टर जो है, इसमें चांसेस हाई है कैंसर होने के। और लैप्रोस्कोपी करने में हम लोग गांठ अगर फूटती है तो हमारा स्टेज जो 1A है, जिसमें क्योर रेट 94 to 95% है, वो स्टेज 1C हो जाता है स्प्रेड होने की वजह से, और उसमें आपका क्योर रेट घट के 84 to 86% हो जाता है। तो सिंपल चीज़, विदाउट ये आप अपना क्योर रेट कम कर रहे हो। तो इसके लिए कभी भी ये दो फैक्टर अगर है, एनहांसमेंट है, सॉलिड एरिया है, तो प्लीज़ आप कोई एक्सपर्ट डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और एक्सपर्ट से सर्जरी कीजिए। ये बहुत ही बियॉन्ड डाउट क्लियर हो गया है कि जो ओवरी कैंसर है, इसमें आप कोई गायनी ऑन्को सर्जन से सर्जरी करवाते हैं और नॉर्मल सर्जन से सर्जरी करवाते हैं तो क्योर रेट 33% से बढ़ जाता है अगर आप गायनी ऑन्को से सर्जरी कराते तो। क्योंकि इसका कंप्लीटनेस ऑफ सर्जरी जो है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करके कंप्लीट सर्जरी करना, ये पूरी चीज़ आपका गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट है वो देखता है, वो डिसाइड करता है, उसको ये मालूम है क्या करना चाहिए। और बाकी जो है वो सिर्फ गांठ निकालेंगे, चेक करेंगे, उसका पूरा जो करना चाहिए। जैसे इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, एक चर्बी का लेयर निकालना, पेरिटोनियम का लेयर निकालना। तो एक कंप्लीट सर्जरी जो है, ये जब तक अच्छे से नहीं होती है तब तक क्योर रेट नहीं मिलता है। इसके लिए एक्सपर्ट डॉक्टर से आपको सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए अगर ये दो सिम्टम सीटी स्कैन में ये दो फाइंडिंग है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बहुत सारे बार डॉक्टर आपको एक ट्यूमर मार्कर रहता है जिसको हम CA-125 बोलते हैं। CA-125 ये ओवरी के लिए ट्यूमर मार्कर है, लेकिन ये सिर्फ ओवरी के लिए ही नहीं है। पेट में कोई भी चीज़ की वजह से पानी है, कोई भी आंतड़ी का इन्फेक्शन है, या लंग का कोई खांसी काफ़ी दिन से है, तो इसमें भी ये चीज़ें बढ़ती है। तो इसके लिए
मार्कर नहीं, इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि CA-125 नॉर्मल है मतलब आपको कैंसर नहीं है, ये ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है। CA-125 नॉर्मल होते हुए भी कैंसर होता है और बहुत हाई होकर भी कैंसर नहीं रहता है, तो उस पर कभी भी जाते नहीं है। ये स्कैन फाइंडिंग है, ये आपको 100% बोलता है क्या रिस्क फैक्टर है, और हमें इसमें लगता है कैंसर है तो हमें इसको इंटैक्ट निकालना पड़ता है गांठ को, न उसको बिगड़ कुछ कहीं फूटते हुए निकाल के एक टेस्ट थी, इसको हम फ्रोजन सेक्शन बोलते हैं। इसमें हम लोग टेस्ट करते हैं ये गांठ, और अगर कैंसर आया तो फिर कैंसर का जो पूरा सर्जरी है वो किया जाता है। हम अगली बार कैंसर की सर्जरी क्या रहती है कैसे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 2 चीज़ें आप बहुत ध्यान रखिए। अगर CT स्कैन में ये फाइंडिंग है तो प्लीज़ आप कोई ऑन्को सर्जन को कंसल्ट कीजिए। आपको कुछ भी इसमें क्वेरी है तो आप नीचे जो फ़ोन नंबर है या नीचे जो ईमेल ID है, इस पर आप हमें कभी भी क्वेरी भेज सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।